अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं प्लेन सूट पर स्ट्रेट लेस के साथ स्लीव डिज़ाइन बनाने का आसान तरीका आपसे मैं शेयर करूंगा मैं। और इसके साथ साथ आपको मैं स्ट्रेट लेस लगाने का एक इंतहाई आसान सा एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप फैब्रिक को बगैर कट किए हुए जो स्ट्रेट लेस है, जो सीढ़ी लेस है, वो फैब्रिक पर कैसे अटैच कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फैब्रिक की जो है वो बैक साइड है, और जो स्ट्रेट लेस है उसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। तो अगर आपने ये बाजू बनाने हो तो सबसे पहले आपने जो जितनी भी आपकी लेंथ है उससे 6 जो है फैब्रिक वो ज़्यादा लेना है। तो सबसे पहले ये किनारे पर मैंने हाफ इंच का ये दबाव लेते हुए पलटा के साथ जो है वो शटल लेस जो है वो मैंने अटैच कर ली है। तो फोल्डर पट्टी लगाने के बाद अब इस फोल्डर पट्टी को प्रेस की मदद से ये फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद फिर इसे, अगर आपकी मर्ज़ी है तुरपाई करना है या सिलाई लगानी है, तो मैं इसे फोल्ड करने के बाद इसकी जो है तुरपाई वो कर लूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तुरपाई करने के बाद अब ऐसे करना है कि जो फैब्रिक है उसे सीधा कर लेना है, और जहाँ से जो लेस का जो अंदर वाला किनारा है वहाँ से ये 2-2 इंच के ये चाक की मदद से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर अब हमने जो है स्ट्रेट लेस वो अटैच करनी है। तो मैंने दोनों बाजुओं के लिए ये मैंने 3 गज की जो स्ट्रेट लेस है वो ली है। तो अब इसके जो किनारे हैं स्ट्रेट लेस के, ये मैं तकरीबन 1.5 सूत्र जो है वो कैंची की मदद से काट कर अलग कर लूँगा। तो स्ट्रेट लेस के जो हैं दोनों किनारे वो 1.5 सूत्र के हिसाब से दोनों कट कर लेने हैं, ना कि एक किनारा। तो दोनों किनारे कट करने के बाद आइए अब चलते हैं मशीन पर। तो अब ये जो स्ट्रेट लेस है वो अटैच करनी है। तो ये मैंने जो बाजू है वो मैंने सीधा कर लिया। तो जो स्ट्रेट लेस का जो सीधा किनारा है वो भी मैंने ऊपर रखा है, और जो उसका उल्टा किनारा है वो मैंने नीचे रखा है। तो अब जो 2-2 इंच के जो निशान लगाए हुए हैं बिल्कुल उसके साथ साथ ये स्ट्रेट लेस का जो किनारा है वो रखना है, और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेनी है। तो एक किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो दूसरा किनारा है सेम इसी तरह उसके किनारे पर भी ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने जो दोनों सिलाई हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा ली हैं। तो अब दोबारा पे ये मैं इसे प्रेस की मदद से, अब ये मैं जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट लेस के ऊपर जो है किनारे के ऊपर ये मैं फोल्ड करूँगा मैं। तो ये लिनन फैब्रिक है, तो इसलिए ये मैं प्रेस की मदद से अब ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर फोल्ड करूँगा मैं। क्योंकि बगैर प्रेस के इस फैब्रिक को ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर कैमरा काटन या लोन का फैब्रिक हो तो बगैर प्रेस के ऊपर भी इसे इसे फोल्ड करके इसके ऊपर फिर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो अगर कोई भी फैब्रिक हो, अगर उसके ऊपर जितनी भी ज़्यादा आप प्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर आपके जो सिलाई है, जो फैब्रिक है, या जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर नफासत और जो है सफाई वो ज़्यादा आएगी। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल के पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी टिप दूंगा, क्योंकि ये लिनन फैब्रिक है। अगर आप ये लिनन फैब्रिक पर ये डिज़ाइन बनाएं तो जो लिनन फैब्रिक है ये बगैर जो है वो कामन पिन या गिलू के कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके किनारों पर कामन पिन लगा लें, तो फिर इसके ऊपर जो है सिलाई लगाना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने ऐसे किया कि जो इसके अंदर वाले किनारे हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है गिलू वो मैंने लगा लिया है। तो इस वजह से जो ये फैब्रिक है वो बैठा हुआ है और सिलाई लगाने में मुझे आसानी पेश आ रही है। तो जैसे मैंने ये इसके एक किनारे पर सिलाई लगाई है, सेम इसी तरह जो इसका जो दूसरा किनारा है उसके ऊपर भी ये मैं सिलाई लगा लूँगा। तो अगर आप इस तरह जो है वो स्लीव लेस लगाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो बैक वाला हिस्सा है
उसके अंदर फैब्रिक के अंदर जो है स्टेयर लेस के जो दोनों किनारे हैं वो छुप जाएंगे। तो आपको अलग से ओवरलॉक जो है वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसके जो किनारे हैं वो ख़राब होंगे। तो ये स्टेयर लेस का जो एक हिस्सा है वो मैंने अटैच कर लिया है। तो अब सेम इसी तरह दूसरा और जो तीसरा हिस्सा है सेम इसी तरह वो भी यहाँ पर ये मैं लगाकर इसके साथ फैब्रिक साथ अटैच कर लूँगा। तो जैसे मैंने पहले ये 2 इंच का ये फासला लिया था सेम अब जो स्टेयर लेस है उसके किनारे से भी ये मैं 2 इंच के हिसाब से ये मैं चाक की मदद से निशान लगा लूँगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह जो स्टेयर लेस का ये जो दूसरा हिस्सा है वो भी मैंने अटैच कर लिया है। तो सेम जैसे मैंने पहले जो फोल्डिंग लगाई थी सेम इसी तरह जो दूसरी फोल्डिंग है वो भी मैं ऐसे ही लगा लूँगा मैं। तो फिर इसी तरह जो स्टेयर लेस का जो तीसरा हिस्सा है वो भी मैं अटैच कर लूँगा जैसे कि अब आपको ये मैं दिखा भी रहा हूँ। तो ये स्टेयर लेस के जो तीनों हिस्से हैं वो मैंने ये सिलाई लगाकर मुकम्मल कर लिए हैं। तो अभी आपको ये मैं दिखाता हूँ। तो इसके बाद करना ये है कि फिर जो स्टेयर लेस के जो दरमियाना वाला हिस्सा है वहाँ पर ये बिल्कुल इसका सेंटर कर लेना है और फिर बिल्कुल तकरीबन एक सूत्र का ये दबाव लेते हुए इसके किनारे पर ये सिलाई लगा कर इसके जो है प्लेट वो डाल लेना है। जिस तरह ये मैंने स्टेयर लेस के 3 हिस्से यहाँ पर अटैच किए हैं सेम इसी तरह फिर ये बिल्कुल एक सूत्र का दबाव लेते हुए एक जैसा यहाँ पर ये मैं 3 जो है प्लेट वो मैं डाल लूँगा। तो ये स्टेयर लेस के साथ बाजुओं का डिज़ाइन बनाने का इंतहाई आसान तरीका आपसे मैंने शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन की जो फाइनल शेप है वो अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।